गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पदार्थ और उसकी विभिन्न अवस्थाएं थे, ठोस, द्रव और गैस। और हम लोगों ने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि ठोस के क्या क्या गुण होते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या हैं। ठोस अवस्था में हम लोग, जैसा कि परिभाषा हम लोगों ने देखा था कि ठोस अवस्था में के जो पदार्थ होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उसके आकार निश्चित होते हैं और ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब वह एक स्थान को घेरता है। कोई अगर ठोस पदार्थ है तो वो एक निश्चित आयतन को, निश्चित एक जगह को घेरता है और इसका आकार भी निश्चित होता है, चाहे वो आकार कुछ भी हो। नंबर 3 है इसका निश्चित या स्थिर आयतन भी होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, अर्थात ये दृढ़ होते हैं, इनके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है आते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस के आकार बदले नहीं जा सकते, लेकिन रबर बैंड का आकार उस पर बल लगाने पर बदल जाता है। क्यों? या फिर रबर बैंड का आकार बदल जाता है तो क्या यह ठोस है? अपने उत्तर से प्रमाणित करें। तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि बल लगाने से रबर बैंड का आकार तो बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट भी सकता है, अर्थात रबर एक ठोस पदार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें यह हुआ है कि ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ रिजिड आकार होता है। कणों की गति न्यूनतम होने के कारण इसका आकार निश्चित होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि शर्करा या नमक को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है, तो यह ठोस है या द्रव? तो ठोस में हमने देखा था इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। उसे जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। उस हिसाब से शर्करा और नमक क्या है? नहीं, द्रव नहीं है। शर्करा और नमक भी ठोस है, क्योंकि शर्करा का एक कण या नमक का एक कण वह एक क्रिस्टल के रूप में मिलता है और उसे जिस बर्तन में भी रखा जाए तो लेकिन क्रिस्टल का आकार में परिवर्तन नहीं होता है। नमक के कण हो या चीनी के कण हो, उसके आकार में तो परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शर्करा और नमक भी एक ठोस पदार्थ है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह क्रिस्टल का आकार वही रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पंज को दबाने पर उसका आकार में परिवर्तन होता है, तो क्या स्पंज ठोस पदार्थ है? तो इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं कि हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, किंतु बल हटाने पर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ठोस क्योंकि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है और दबाने से हवा बाहर निकलती है, जिसे छोड़ देने पर वह पुनः अपनी अवस्था में लौट जाता है, अर्थात स्पंज भी ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव के बारे में। द्रव के गुण क्या हैं? तो द्रव एक तरल होता है, उसमें बहाव होता है। वह एक स्थान से किसी ऑयल को या तेल को अगर हम कहीं पर भी अगर गिरा दें तो यह बह के
कुछ दूरी तक वो चला जाता है, तो इसमें बहाव होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, अर्थात हम किसी भी पात्र में रखें तो जिस पात्र में भी हम द्रव को रखेंगे वह उसका आकार तो ले लेगा, किंतु उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर 1 लीटर दूध हम इस पात्र में रखें, चाहे इस पात्र में रखें, चाहे इस पात्र में रखें, वह जो 1 लीटर है वह 1 लीटर ही बना रहेगा, अर्थात उसका आयतन निश्चित रहेगा। किंतु अगर उसे इस तरह के पात्र में रखते हैं गोलाकार में, तो यह गोल आकार ले लेता है। इस तरह के पात्र में रखते हैं स्क्वायर शेप वाले में, तो वह इस तरह का आकार ले लेता है। बेलनाकार तरह के बर्तन में रखते हैं तो वह इस तरह का आकार ले लेता है। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता, किंतु आयतन निश्चित होता है। तो यह इससे इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, मतलब इसको संपीड़ित किया जा सकता है, ठोस को नहीं कह सकता, लेकिन द्रव को किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा। नेक्स्ट है, द्रवों के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। तो द्रव के बीच के जो कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है वह उसके आयतन को निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विचरण करती है, यही जल या पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस लेते हैं। तो यह उत्तर है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि जलीय पौधे और जलीय जीव किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे कि वह पानी में जो घुला ऑक्सीजन है उसी से वह अपना श्वसन करता है गिल्स के माध्यम से। जलीय जीव, जलीय जो जंतु होते हैं और पौधे भी जो जलीय पौधे होते हैं वह श्वसन इसी ऑक्सीजन के द्वारा अपना कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका यहाँ देखिए कि द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम। विसरण का अर्थ होता है घुल जाना, उसमें मिल जाना। तो द्रव में कोई भी वस्तु जो विलेय वस्तु होती है वो घुल जाता है, किंतु ठोस में ऐसा नहीं होता है। तो विसरण जल में हम अधिक मानते हैं और ठोस में बहुत ही कम, क्योंकि कणों में गति, अब यहाँ पर इसका कारण जो है वो दिया हुआ है कि कणों की जो गति होती है वो द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कम होती है। इसी कारण से विसरण द्रव में अधिक और ठोस में कम होता है। इसके बाद गैस या अवस्था की हम बात करें, इसके गुण क्या क्या हैं। तो गैस में बहाव होता है, मतलब कोई एक अगरबत्ती को अगर हम जला के छोड़ दें तो इससे जो धुआं निकलता है वो काफ़ी दूर तक जाता है। यह भी गैस है और इसमें अधिक बहाव होता है, द्रव से भी अधिक। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, मतलब कोई भी गैस का आयतन है उसे इस गैस अगर इस डब्बे में भरा है तो इतनी मात्रा गैस को हम एक छोटे डब्बे में भी रख सकते हैं, इसी आयतन के गैस को। इसीलिए कहते हैं इसका आयतन निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता और इसमें संपीड़न भी बहुत अधिक होता है। मतलब इसको कंप्रेस करके छोटे से छोटे पात्र में भी हम रख सकते हैं। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, ये कहीं तक भी वो मूव कर जाता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में भी रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेता है, जो अभी आपको हम उदाहरण चित्र के द्वारा अभी समझाए हैं। ठीक है, तो
एक और इसका पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। कोई इसका नियम नहीं, किसी भी दिशा में यह मूव कर सकता है। गैस के कण किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, इसी कारण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। मतलब किसी भी दिशा में यह मूव करता है और यह इस सामने आए किसी भी सरफेस पे एक दबाव उत्पन्न करता है गैस का। अब जैसे कि कुकर को ले लें, कुकर का एग्जाम्पल। अब कुकर को हम लोग गैस में चढ़ाते हैं बर्नर पे, तो इसमें क्या होती है, स्टीम पैदा होती है। अब इसमें एक क्या लगा होता है, एक सीटी लगा होता है। तो सीटी में गैस जो है वो निकलना शुरू करता है, तो इस गैस के ही दबाव से कुकर की सीटी बजती है। तो गैस में एक अत्यधिक दबाव होता है, जितनी अधिक उसकी मात्रा होगी उसका दबाव भी उतना अधिक होगा। तो आज आप लोग इतना नोट डाउन करें, कॉपी में इतना नोट्स बना लें, इसे समझ के अच्छी तरह से याद कर लें। कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भी दे के पूछ सकते हैं। इसके अगले भाग में हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थात ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को गैस में बदला जा सकता है, गैस पुनः ठोस में परिवर्तित हो सकता है। तो नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो इसे आप तैयार करें और तब तक के लिए गुड बाय।